अच्छी नींद लेना हम सबके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़रूरी है और ख़ासकर प्रेग्नेंट महिलाओं की बात करें तो उन्हें रेस्ट करना और अच्छी तथा गहरी नींद लेना बहुत ही ज़रूरी होता है ताकि उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे। लेकिन कई बार ऐसे देखने में आता है कि कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं ज़रूरत से ज़्यादा नींद लेती है। दरअसल महिलाओं को लगता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनके शरीर में काफ़ी हलचल हो रही होती है। ऐसे में उन्हें रेस्ट करना और अच्छी नींद लेना ज़रूरी है। हालांकि यह बात गलत भी नहीं है। इसके बावजूद देखने वाली बात यह है कि कहीं आप प्रेगनेंसी के इस सफ़र में ज़रूरत से ज़्यादा नींद तो नहीं लेती हैं। क्या प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा सोना सही होता है या गलत? तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को आप बिना स्किप किए पूरा देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए बिना देर के वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि प्रेगनेंसी में नींद क्यों आती है। क्यों प्रेगनेंसी के दौरान हर महिला को ज़्यादा नींद आती है? प्रेगनेंसी की पहली और तीसरी तिमाही में नींद आना बिल्कुल स्वाभाविक है। पहली तिमाही में प्रोजेस्टेरोन का स्तर बढ़ जाता है, इस वजह से आपको काफ़ी नींद आने लगती है। वहीं तीसरी तिमाही में बच्चे का वजन बढ़ जाता है, इस कारण प्रेग्नेंट महिला पर इमोशनल और फिजिकली तनाव भी बढ़ने लगता है, जिस वजह से वह बिस्तर पर ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने लगती है। हालांकि अक्सर देखा गया है कि हार्मोनल और शारीरिक बदलाव के कारण महिला को क्वालिटी नींद लेने में असुविधा होती है। साथ ही तनाव के बढ़ते स्तर के कारण उन्हें सोते हुए बेचैनी, थकान और अन्य समस्याएं भी बनी रहती हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान अच्छी नींद वो नहीं ले पाती है और नींद की कमी के कारण महिलाओं को नींद आती रहती है। अगर उनकी नींद पूरी नहीं होगी रात के समय तो सारे दिन में उनको नींद आती रहेगी, थोड़ी थोड़ी देर में वो सोती रहेगी। फिर बात आती है कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा सोने के क्या नुकसान होते हैं। अगर महिलाएं तीसरी तिमाही में बहुत ज़्यादा सोती है तो इससे महिला को कुछ नुकसान उठाने पड़ सकते हैं। जो मैं यहाँ पर नुकसान बता रही हूँ उसको आप ध्यान से सुनना। जो महिलाएं 9 घंटे से ज़्यादा की नींद लेती है उनमें स्टिल बर्थ होने की आशंका काफ़ी ज़्यादा होती है। स्टिल बर्थ यानी कि प्रसव के दौरान या प्रसव से पहले शिशु की मृत्यु होना। असल में एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने ये स्पष्ट किया है कि जो महिलाएं लंबे समय तक सोते वक्त किसी तरह की बेचैनी महसूस नहीं करती है या उसे किसी तरह की घबराहट नहीं होती है तो इसकी एक वजह स्टिल बर्थ हो सकती है। मतलब कि आपको सोते वक्त अगर बच्चा आपका मूवमेंट नहीं कर रहा है, किसी भी तरह की हलचल आपके पेट के अंदर नहीं हो रही है और किसी भी तरह की बेचैनी आपको महसूस नहीं हो रही है तो ये स्टिल बर्थ की समस्या जो है वो हो सकती है। अब बात करेंगे कि प्रेगनेंसी में गहरी नींद आने की क्या वजह होती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान महिला को गहरी नींद आ सकती है। इसके पीछे कई सारी वजह जिम्मेदार होती है, जैसे कि पहला है हार्मोनल बदलाव। पहली तिमाही के समय प्रेग्नेंट महिला का ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर का स्तर काफ़ी कम हो जाता है। ऐसे में महिला थकान से भरी रहती है। इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन का स्तर भी बढ़ जाता है जिससे काफ़ी नींद आती है। वहीं दूसरा रेस्टलेस लेग सिंड्रोम। कई गर्भवती महिला को रात के समय अपने पैरों को हिलाने की आदत हो जाती है। इसकी वजह से उन्हें रात को सोने में दिक्कत आती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी की जर्नी के दौरान एस्ट्रोजन के बढ़ते स्तर या फोलिक एसिड और आयरन की कमी से भी गहरी नींद आने की समस्या बनी रहती है। वही तीसरा अनिद्रा। पहली और तीसरी तिमाही में महिलाएं भले ही बिस्तर पर लेटी रहती है लेकिन उन्हें सोने में दिक्कत होती है। वह घंटों फोन स्क्रॉल करते हुए बिता देती है। असल में अनिद्रा का कारण प्रेगनेंसी की वजह से दर्द और चिंता है। जब महिला लंबे समय तक सोती नहीं है तो उसे गहरी नींद आने लगती है। वही चौथा बार बार पेशाब आना। तीसरी तिमाही में प्रेग्नेंट महिलाओं को यूरिन पास करने की काफ़ी ज़्यादा अर्ज होती है।
बार बार पेशाब जाने की वजह से उनकी नींद बाधित होती है। जब नींद पूरी न हो तो महिला पर्याप्त आराम नहीं कर सकती है और उन्हें नींद की शिकायत हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 4 चीज़ें आपको बताई है कि इन 4 चीज़ों की वजह से महिलाओं की नींद की जो प्रॉब्लम होती है वो उस पूरी नहीं कर पाती है। तो फिर हम अच्छी नींद कैसे लें? तो अब बात आती है कि इन प्रॉब्लम की वजह से प्रेग्नेंट महिला की नींद पूरी नहीं होती है, तो हम ऐसा क्या करें कि प्रेग्नेंट महिलाओं की जो नींद है वो पूरी हो जाए। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ उपाय बताऊंगी, उन उपायों को आप आजमा कर अपनी नींद को आप पूरा कर सकती है। प्रेग्नेंट महिलाओं के शरीर में कई तरह के बदलाव होते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उसे गहरी नींद आने लगती है तो कभी कभी नींद डिस्टर्ब भी होती रहती है। एक जैसा उनके जो शरीर है ना वो नहीं रहता है, नहीं उनकी सोच एक जैसी रहती है, नहीं उनका खान पान, नहीं उनका शरीर के जो उतार चढ़ाव है वो काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं। तो उसकी वजह से उनकी नींद भी डिस्टर्ब कभी ज़्यादा आती है तो कभी कम आती है, तो उसका सारा असर उनके शरीर पर पड़ता है। इसी में यह जान लेना ज़रूरी है कि आप अच्छी नींद कैसे लें, मतलब कि हमारी जो नींद है वो पूरी अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाए और वो भी रात को, तो सुबह में उठे आप तो एकदम से फ्रेश हो जाए। तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि फिजिकल एक्टिविटी आप ज़रूर करें। सभी स्वास्थ्य विशेषज्ञ यह सलाह देते हैं कि प्रेगनेंसी में रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए और फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से शरीर थक जाता है, जिससे नींद आने में मदद मिलती है और थकान के बाद महिलाएं क्वालिटी नींद भी ले सकती है। फिजिकल एक्टिविटी मीन्स कि आप वॉक कर सकती हैं या फिर आप कुछ भी प्रेगनेंसी के दौरान जो की जाने वाली एक्सरसाइज है, योगा है, वो आप कर सकती हैं। मतलब कि दिन भर आप अपने शरीर को एक्टिव रखेंगी तो ऑटोमेटिकली रात में जाकर आपको अच्छी नींद आ जाएगी और जो नींद न आने की जो प्रॉब्लम है वो नींद प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। वही दूसरा, चिंता से बचे, मतलब किसी भी तरह का स्ट्रेस और टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यह स्वाभाविक है कि गर्भवती महिला को अपनी और अपने बच्चे की चिंता सताती रहती है, ये नॉर्मल बात होती है क्योंकि उसके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि आप ऐसा करके अपने लिए ही नुकसान खड़ा कर रही हैं। जितना संभव हो चिंता कम करें, अच्छी नींद आने में मदद मिलती है। जितना आप स्ट्रेस और चिंता से दूर रहेंगे तो इससे आपकी जो नींद की प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। लेकिन आपको इन चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा, स्ट्रेस और टेंशन तो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। वही तीसरा, मसाज करें। कई बार मसाज करवाना भी गर्भवती महिला को अच्छी नींद लेने में मदद कर सकता है। इससे शरीर में हो रहे दर्द में भी आराम मिलता है और बॉडी भी रिलैक्स हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने 3 आपको उपाय बताए हैं, इन तीनों उपाय के जरिए भी आप अपनी नींद को पूरा कर सकती है। लेकिन मैं तो आपको पर्सनली यही राय दूंगी, अगर आपका प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को आप एक्टिव रखें। सुबह उठने के बाद जितना आप अपने शरीर को एक्टिव रखेंगे, जितना आप अपने शरीर से काम करवाएंगे ना, उतना ही आपको रात को जाके अच्छी सी नींद आपको आएगी और अपनी नींद को आप पूरी कर भी पाएंगे और अच्छी नींद आएगी, आपको गहरी नींद आएगी। तो इसलिए अपने शरीर को हमेशा एक्टिव रखें और अपने शरीर के साथ किसी भी तरह की जल्दबाजी ना करें। ऐसा नहीं मैंने बोला है तो आप ज़बरदस्ती अपने शरीर के साथ कोई भी कार्य करवा रही है या फिजिकल एक्टिविटी करवा रहे हैं। जितना आपका शरीर माने उतना ही आप कुछ भी एक्सरसाइज एक्टिविटी या कुछ भी काम करें। अगर आपका शरीर थक जाता है तो थोड़ी देर के लिए आप आराम भी कर सकती है। आई होप कि आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।